हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री मैथ्स क्लासेस बाय ललित जी में। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग संबंध की परिभाषा एवं संबंध के प्रकार पढ़ चुके थे। अब लेक्चर 2 में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट दे रखा है। सेट ए बराबर 1 2 3 4 से 14 तक समुच्चय ए दिया हुआ है, जिसके अंदर 8 से लेकर 14 तक एलिमेंट्स हैं। लिखा है समुच्चय ए में संबंध आर यानी आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। रिलेशन आर इक्वल टू दिया हुआ है एक्स वाई सच डेट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ए क्रॉस ए के कार्तीय गुणन का मतलब ये हुआ कि जो रिलेशन आर है उसमें ए क्रॉस ए के कार्तीय गुणन में 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 टाइप के एलिमेंट्स हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x। तो रिलेशन r जो होगा उसमें इस टाइप के एलिमेंट होंगे। जब x की जगह 1 रखेंगे तब y का मान 3 आएगा। जब x 2 लगाएंगे y का मान 6 आएगा। जब x की जगह 3 रखेंगे y 9 आएगा। x की जगह 4 लगाएंगे y का मान 12 आएगा। अब इस रिलेशन के लिए चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट, जो भी रिलेशन R है इसके अंदर 1 से लेकर 14 तक जो भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, यदि इन एलिमेंट्स के डबलेट मौजूद हैं तो रिलेशन R रिफ्लेक्सिव होगा, और यदि डबलेट नहीं है तो रिलेशन R रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो 1 1 2 2 3 3 से लेकर चेक करेंगे 14 14 तक। 14 14 सेट ए के अंदर 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट दिए हुए हैं। तो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी जो 1 1 है ये इस रिलेशन के अंदर नहीं है। तो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसी टाइप से 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यानी जो भी रिलेशन आर है इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 से 14 14 तक डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए लिखेंगे रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेट ए के अंदर 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट दिए हुए हैं। यदि इन सभी के डबलेट मौजूद हैं तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, और डबलेट अगर मौजूद नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहाँ पे जो भी रिलेशन आर दे रखा था इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 से लेकर 14 14 तक कुछ भी नहीं है, इसलिए आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंड पार्ट, 1 3 belongs to R, but 3 1 does not belongs to R, इसलिए R सिमेट्रिक नहीं है। इसलिए R सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्री की कंडीशन ये है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी ए बिलोंग्स टू आर है, तब आर सिमेट्रिक होगा। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है
तब बी ए बिलोंग्स टू आर हो जाए तब रिलेशन आर सिमेट्रिक कहलाता है। तो यहाँ पर 1 3 बिलोंग्स टू आर है लेकिन 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड, ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तब ए सी बिलोंग्स टू आर अगर हो जाए तब रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा। यानी ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, तब ए का अगर सी से रिलेशन हो जाए यानी तब ए सी बिलोंग्स टू आर, तब आर ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। यानी 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये रिलेशन आर ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो बच्चों अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r, यानी r इज द सबसेट ऑफ n क्रॉस n। इन्होंने कहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r इज द सबसेट ऑफ n क्रॉस n, और रिलेशन r इक्वल टू दिया हुआ है एक्स वाई सच डेट y इक्वल टू x प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4। इस रिलेशन के लिए चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। यहाँ पर जो x है वो भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, यानी जो रिलेशन r है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट x है वो भी n को बिलोंग करेगा, और जो सेकंड एलिमेंट y है वो भी n को बिलोंग करेगा। तो रिलेशन जो r होगा x की जगह इन x इज लेस देन 4, इसका मतलब हुआ x का मान 3 तक रखना है। तो x की जगह जब 1 रखेंगे तब y का मान आएगा 6, जब x की जगह 2 लगाएंगे तब y आएगा 7, जब x की जगह 3 रखेंगे तब y आएगा 8, और 4 रख नहीं सकते क्योंकि उन्होंने कहा x इज लेस देन 4, यानी x की वैल्यू 3 तक रखनी है। अब जो ये रिलेशन है, इस रिलेशन के लिए चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट, जो भी रिलेशन R है इसके अंदर 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, एंड 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R रिफ्लेक्सिव नहीं है। यानी जो भी रिलेशन R दे रखा है इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 डज एलिमेंट नहीं है, इसलिए R रिफ्लेक्सिव नहीं। सेकंड पार्ट, 1 6 belongs to R and 1 6 belongs to R, but 6 1 does not belong to R। यानी 1 6 belongs to R, यानी जो रिलेशन R दे रखा है इसके अंदर 1 6 है, तो ये लिख दिया 1 6 belongs to R, लेकिन 6 1 रिलेशन के अंदर नहीं है,
तो 6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर सिमेट्रिक नहीं। ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए यदि ए बी है, बी सी नहीं है, तो ए सी को चेक नहीं करते हैं, ए बी के दम पर ही कह देंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं। चाहे नोट करके लिख लें, यानी ए बी है, ए बी है, बी सी नहीं है, तो ए सी को चेक नहीं करेंगे। ए बी के दम पर ही कह देंगे कि आर ट्रांजिटिव नहीं है। यदि ए बी है, बी सी नहीं है, तो ए सी को चेक नहीं करते हैं और ए बी के दम पर ही कह देते हैं कि रिलेशन आर ट्रांजिटिव नहीं। तो यहाँ पे रिलेशन, किस रिलेशन के लिए ट्रांजिटिव चेक करेंगे, तो लिखेंगे 1/6। यहाँ पे देखो 1/6 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन आगे 6 से कोई एलिमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा है, लिख देंगे इसलिए आर ट्रांजिटिव नहीं। तो ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है, तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो बच्चों अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, समुच्चय ए इक्वल टू, यानी सेट ए दे रखा है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6। सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट दे रखा है 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट दिए हुए हैं। लिखा है मे आर, यानी आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। समुच्चय ए में आर, तो इसका मतलब हुआ आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। आर इक्वल टू एक्स वाई, वाई भाज्य है एक्स से। जो रिलेशन आर है, यानी आर इक्वल टू एक्स वाई, जो वाई है वो भाज्य है एक्स से, तो रिलेशन आर इक्वल टू हो जाएगा वाई भाज्य है एक्स से, इसका मतलब जो ए सेट है ये हो जाएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। यानी जो सेट ए है, इसके अंदर जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सभी के अगर डबलेट ले लिए जाएं तो वो सभी एक्स से भाज्य होंगे। इसी तरीके से 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 4 2 6 3 6, ये रिलेशन आएगा। यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 जितने भी नेचुरल नंबर हैं इन सभी के डबलेट एक्स से भाज्य होंगे। ऐसी एक्स 1 एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो देखो वाई जो है वो एक्स से भाज्य है। ऐसे यहाँ पे 2 4 यानी 2 2 या 4, तो ये भी वाई एक्स से भाज्य है। 2 3 या 6, यहाँ पे भी वाई भाज्य है एक्स से। 3 2 या 6 यानी वाई भाज्य है एक्स से। अब इस रिलेशन के लिए चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। फर्स्ट पार्ट,
जो भी रिलेशन R है इसके अंदर सेट A के अंदर 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट दे रखे हैं और इन सभी एलिमेंट्स के डबलेट मौजूद हैं, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इस रिलेशन के अंदर हैं, इसलिए R रिफ्लेक्सिव है। तो लिखेंगे 1 1 2 2 1 1 बिलोंग्स टू R, 2 2 बिलोंग्स टू R, इस तरीके से 6 6 बिलोंग्स टू R। यानी जो सेट A के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं उन सभी के डबलेट रिलेशन के अंदर मौजूद हैं, इसलिए रिलेशन R रिफ्लेक्सिव। देखेंगे इसलिए R रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की कंडीशन चेक करेंगे। 1 2 बिलोंग्स टू R, 1 2 बिलोंग्स टू R, बट लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R सिमेट्रिक नहीं। यानी ए बी है और बी ए नहीं है तो R सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर 1 2 है, 2 1 नहीं है तो R सिमेट्रिक नहीं है, R सिमेट्रिक नहीं। ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। 1 2 बिलोंग्स टू R, 1 2 बिलोंग्स टू R, यानी ए बी बिलोंग्स टू R, तो बी सी चेक करेंगे, यानी 2 4 चेक करेंगे, 2 4 बिलोंग्स टू R, बट यानी 1 2 बिलोंग्स टू R, तो अगला एलिमेंट 2 से स्टार्ट होगा, यानी 2 4 बिलोंग्स टू R, तो 1 4 भी रिलेशन के अंदर है, तो 1 4 बिलोंग्स टू R, यानी ए बी बिलोंग्स टू R, बी सी बिलोंग्स टू R, तो ए सी बिलोंग्स टू R हो जाएगा। यानी 1 2 बिलोंग्स टू R है, तो अगला एलिमेंट 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 4 बिलोंग्स टू R, तो 1 4 बिलोंग्स टू R, इसलिए R ट्रांजिटिव है। इसलिए R ट्रांजिटिव है। तो बच्चों अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों आज के लिए बस अब इतना ही काफ़ी है। इसके बाद अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।